हाँ भाई, आ जाओ आ जाओ जल्दी से सब लोग। आई होप सब लोग आ चुके हैं एंड बाकी के लोग भी आने वाले होंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अनदर लाइव सेशन ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी। सो सबको पता ही है आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, बट एक बार जिसने हमारा पिछला सेशन ज्वाइन नहीं किया था उसको बता दे कि आज हम पढ़ने वाले हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं, है ना। एंड इसमें हम कैसे कैलकुलेशंस करते हैं एंड एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, है ना। और थंबनेल तो वैसे भी आपने देख ही लिया होगा शेड्यूल शेड्यूल में, है ना, वीडियो के। अभी आपने जो ज्वाइन किया होगा तो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बाद जब हम पार्टनर्स कैपिटल करेंगे तो उसमें हम क्या कौन सा क्वेश्चन लाएंगे, मैनेजर्स कमीशन का। क्यों? क्योंकि अगर हम अलग अलग टॉपिक्स लगाए तो डबल क्वेश्चन भी हो जाते हैं एंड उसके साथ साथ हमारा जो वीडियो है वो भी लेंथी होगी एंड उसके साथ साथ टाइम भी वेस्ट होता चला जाएगा, है ना। तो आज इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज इस सेशन में हम लगाने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन भी एंड इसके साथ साथ जिसमें क्या रहेगा, जिसमें रहेगा हमारा मैनेजर्स कमीशन का टॉपिक भी, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या हम सबसे पहले बात कर ले हमारे कैपिटल अकाउंट के बारे में। अच्छा, कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो कैपिटल के बारे में सबको तो पहले से पता ही होगा कि कैपिटल होता क्या है। कैपिटल का मतलब क्या होता है हमारा, जो पैसा हम हमारे किस में लगाते हैं, जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा कैपिटल बोलते हैं। पता होगा ये तो सबको, है ना। कैपिटल हम किसको बोलते हैं, जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी कैपिटल बोलते हैं। इतना समझ आया? अब देखो, जो ये हमारी कैपिटल होती है ना, पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो दो टाइप्स की होती है। पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो होती है टू टाइप्स की। एक तो फिक्स्ड होती है एंड दूसरा क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग। एक फिक्स्ड होती है एंड दूसरा होती है फ्लक्चुएटिंग। अब फिक्स्ड का मतलब तो सबको पता ही होगा कि फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, बट फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, देखो। अगर जिसको पता है तो वेल एंड गुड, बट अगर जिसको नहीं पता है कि फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो फिक्स्ड कैपिटल होती है जो हमारी क्या रहती है, फिक्स रहती है। मतलब जो एक बार डिसाइड हो गई कैपिटल, वही कैपिटल हमारी फिक्स रहेगी एंड और वही क्या चलेगी हमारे थ्रू आउट द ईयर, और थ्रू आउट जब तक पार्टनरशिप डीड में कोई एडजस्टमेंट नहीं आ जाए तब नहीं आ जाता है, तब तक हमारी क्या चलेगी, वही कैपिटल चलने वाली है। ठीक है ना। और जो फ्लक्चुएटिंग होती है, तो इसमें फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे पार्टनर्स कैपिटल क्या रहती है, चेंज हो सकती है। पार्टनर्स कैपिटल क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। अब हम कब कैपिटल को फिक्स्ड बोलेंगे या कब कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग बोलेंगे, ये मैंने आपको हिंदी में समझा ही दिया है। बट जब भी पार्टनर्स को, जब हमें क्वेश्चन देखो, किसी किसी केस में हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ दे देते हैं कि ये पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स्ड है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा तो देखो कैसे पहचानेंगे। जब फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स इंग्लिश में लिख रहा हूं, ठीक है, पार्टनर्स को कभी भी कैपिटल को कैपिटल चेंज करना अलाउड नहीं रहता है, ठीक है ना, अलाउड नहीं रहता है, ठीक है ना। पार्टनर्स को कभी भी कैपिटल चेंज करने का अलाउड नहीं रहता है जब तक उसको हम ऑल्टर ना कर लें। बट क्या होता है कि पार्टनर्स अगर अपनी कैपिटल के अगेंस्ट में क्या कर ले, विड्रॉ कर ले, तो उनकी कैपिटल क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। इसका मतलब जैसे कोई पार्टनर चाहेगा, जैसे पार्टनर की कैपिटल 1000 रुपीज थी, ठीक है ना, बिजनेस में पार्टनर की कैपिटल 1000 रुपीज थी। अब उसने सोचा कि थोड़ा अमाउंट कैपिटल में से उसको जरूरत है जैसे, तो थोड़ा अमाउंट उसने क्या किया, कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। तो ये पहले उसकी 800 थी, तो फिर 200 उसने विड्रॉ कर लिया, तो उसकी अब कैपिटल कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी। लेकिन विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमारी आगे पार्टनर क्या नहीं हो सकती है, चेंज कभी भी आसानी से नहीं हो सकती है। वहीं जब हम फ्लक्चुएटिंग की बात करें तो पार्टनर कैन इजिली चेंज देयर कैपिटल। पार्टनर्स अपनी कैपिटल कभी भी चेंज आसानी से कर सकते हैं। उनको ये क्या रहता है, राइट रहता है, और उनको अलाउ रहता है कि वो कभी भी पार्टनर्स क्या कर सकते हैं,
अपनी कैपिटल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, फिक्स्ड में चेंज नहीं कर सकते। इतना समझ आ गया। अब जो देखो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना, हमारा फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग का, तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड रहती है तो इसमें हमें दो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। कौन कौन से? दो अकाउंट्स। वो कौन से हमारे? एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट एंड हमारा कैपिटल अकाउंट, एंड जो दूसरा होता है वो होता है हमारा करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट में हम देखो फॉर्मेट हमारा पूरा सेम। एक सेकेंड। जैसे हमारे मान लो दो पार्टनर्स के ये कॉलम है, ठीक है ना, ये हमारा पर्टिकुलर्स एंड हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, ये ए बी जैसे पार्टनर हो गए, यहाँ पर्टिकुलर्स ए बी पार्टनर, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड आपका। वहां जो नोट्स है, नोट्स में आपको आपको नोट्स मैंने सेंड ग्रुप पर कर ही दिए हैं, तो ग्रुप पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो नोट्स है, नोट्स में अच्छे से जो चार्ट्स है वो हमने बनाए हुए हैं। इधर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये जो फॉर्मेट होता है वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम, कैपिटल अकाउंट में जितनी भी पार्टनर्स की कैपिटल रहेगी सिर्फ हम वो लिखेंगे। इसका मतलब जैसे हमारे पार्टनर्स है ना, तो इधर हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ए की जितनी कैपिटल है वो लिखेंगे, बी की जितनी कैपिटल है वो लिखेंगे। अब कोई अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा होगा तो हम वो इधर लिखेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे एंड उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, हमारी उतनी ही हो जाएगी। और अगर इस साइड की ट्रीटमेंट कुछ नहीं होगी तो हम इधर क्या कर देंगे, बैलेंस करके उसको लिख देंगे। समझ आया? अगर नहीं आया हो तो आगे तक बने रहो, अभी आसानी से आपको समझ में आ जाने वाला है। अभी सिर्फ स्टार्ट है। स्टार्टिंग में अगर आप चाहोगे कि इजीली समझ आ जाए तो ऐसा नहीं है। पहले हम क्या कर रहे हैं, हम उसको अंदर डीप में जाते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गड्ढा गहरा होता जा रहा है ना। अभी जब हम उसको, पानी कब आएगा? पानी आएगा जब हम उसके लास्ट तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो उसको धीरे धीरे जाने दो, अंदर जाने दो, जब पानी आएगा तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। तो देखो कैपिटल अकाउंट में हम ये करते हैं, उन पार्टनर्स की कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट में हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, करंट अकाउंट हम अच्छे से बना लेते हैं क्योंकि उसमें कुछ लिखना नहीं है। करंट अकाउंट जैसे ही है, देखो मैं सिर्फ एक ही पार्टनर का कॉलम बना रहा हूँ, वैसे पार्टनर के कॉलम दो दो, एक दो तीन भी हो सकते हैं, है ना। जितने पार्टनर होंगे उतने हम पार्टनर्स के कॉलम बना देंगे, ठीक है ना। इधर हमारा पर्टिकुलर्स हो गया एंड ये फिर से पार्टनर का कॉलम एंड इधर हमारा ये पर्टिकुलर्स का कॉलम, ठीक है। एंड ये हेडिंग का। हाँ, अब इधर क्या लिखेंगे हम, पर्टिकुलर्स, इधर हमारे पार्टनर्स एंड इधर हमारा फिर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर, इधर पार्टनर्स, इधर पर्टिकुलर, इधर पार्टनर्स, ठीक है। अब क्या है, देखो करंट अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स की कैपिटल के अलावा होती है, इसका मतलब जैसे पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, ठीक है ना, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना देना पड़ा, है ना, एंड उसके साथ साथ पार्टनर्स को सैलरी मिली, पार्टनर्स को कमीशन मिला, जो कुछ भी हम पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिटेल में लिखते हैं, क्योंकि पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसका होता है, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है हमारे पार्टनर्स का, ठीक है ना। तो जब पार्टनर्स का पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रहता है तो पार्टनर्स को जो भी चीजें मिलेगी वो हम किसके, उनके अकाउंट्स में लिखेंगे, ठीक है ना। वहां हमने फर्म का अकाउंट बनाया था, इधर हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स का अकाउंट बनाए कि पार्टनर को क्या क्या चीजें दे रहे हैं हम या फिर पार्टनर से ले रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे सेपरेट अकाउंट होते हैं किसके, पार्टनर्स के, ठीक है ना। तो अगर हम जैसे पार्टनर को जितना भी पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने पार्टनर्स को दिया है या लिया है, सब कुछ हम कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे, है ना। और जो भी पार्टनर से हमने लिया है वो कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे, है ना। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, इधर हम लिख सकते हैं वॉट एवर, एक सेकेंड पेन, वॉट एवर इज चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, जो कुछ भी हम पार्टनर से लेंगे वो किस साइड आएगा हमारा, डेबिट साइड। कहाँ आएगा, डेबिट साइड। पर्सनल अकाउंट का आपको पर्सनल अकाउंट के बारे में आपको पता ही है, जब भी हम पर्सनल अकाउंट रहता है, जो जो भी चीज बंदे से रिसीव होती है, बंदे को रिसीव होती है वो डेबिट में लिखते हैं, है ना। और जो भी चीज जाती है उसको हम किस में लिखते हैं, क्रेडिट में। ये तो आपको पता ही है। वो किसके लिए है हमारा, जब हम पार्टनर्स का अकाउंट पार्टनर्स को लेके बनाएंगे, ठीक है ना। इधर कौन बना रहा है, फॉर्म्स बना रही है, ठीक है ना। तो देखो
कि हमारा वॉट एवर इज चार्ज फ्रॉम अ पार्टनर, जिस पार्टनर से हम कुछ भी चार्ज करेंगे वो कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे, ठीक है ना। वहीं वॉट एवर इज गिवन टू पार्टनर्स, समझ आया, वॉट एवर इज गिवन टू पार्टनर, अगर हम पार्टनर को कुछ भी देंगे वो कहाँ आएगा, हमारा क्रेडिट साइड, एंड जो भी पार्टनर से हम लेंगे वो कहाँ आएगा, हमारा डेबिट साइड। इतना समझ आ गया। और इस कॉलम में क्या आएंगे, पार्टनर, जिस पार्टनर को जितना भी अमाउंट मिल रहा है, अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें हम डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है ना। कुछ भी जितने भी हमारी एंट्रीज होंगी उतने हमारे अमाउंट इधर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये तो थी किसकी, फिक्स्ड कैपिटल की बात। अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड होगी जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक तो हमारा कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा हमारा करंट अकाउंट, ठीक है ना। बट अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी, अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तब हम क्या करेंगे, तब क्या फायदा होगा हमें, सॉरी फायदा नहीं, तब क्या हमें करना पड़ेगा, क्या ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा। तो देखो इधर आप जो बना रहे हो कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट अलग अलग, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके दोनों अकाउंट है, ये जो आपके, एक सेकेंड, ये जो आपके दोनों अकाउंट्स है ना, ये दोनों अकाउंट्स को कंबाइन करके इधर हमारा हमारा नाम आ जाता है कैपिटल अकाउंट के नाम से, है ना। किसके नाम से, कैपिटल अकाउंट के नाम से। सारी एंट्री जो इसमें होंगी वही एंट्री सेम हमारी करंट, जो एंट्री हमारी करंट अकाउंट में होती है वही हमारे इस कैपिटल अकाउंट में होगी, एंड वही जो कैपिटल अकाउंट में एंट्री हो वो दोनों कंबाइन होके हम किस में लिखेंगे, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में। हमें कोई दूसरा अकाउंट अलग से करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, जो भी ये सारी एंट्रीज है वो हम किस में डाल देंगे, ये सारी एंट्रीज हम डाल देंगे हमारे कैपिटल अकाउंट में, समझ आया। एक बार और सुन लो, जो हमारी कैपिटल, जो हमारी क्या रहेगी, जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल रहती थी तो उसमें हम दो अकाउंट बनाते थे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। वहीं जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो उसमें हम एक ही अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम क्या है, हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। और उसमें हम सारी करंट अकाउंट की भी चीजें इन्वॉल्व कर देंगे, एंड उसके साथ साथ जो हम कैपिटल अकाउंट में लिखते थे वो भी, और बैलेंसिंग हम सिर्फ एक बार करेंगे पूरे अमाउंट लिखने के बाद, सारे एडजस्टमेंट लिखने के बाद, समझ आया इतना, ठीक है ना। एक बार हम पूरे टॉपिक को क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, जो जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है, कैपिटल क्या होती है, दो टाइप की होती है, एक हमारा फिक्स्ड एंड दूसरा हमारा फ्लक्चुएटिंग। जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल रहती है उस फिक्स्ड कैपिटल में पार्टनर कभी भी अपनी कैपिटल को, पार्टनर को अलाउड नहीं रहता है अपनी कैपिटल को चेंज करना। वहीं जो हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पार्टनर्स अपनी कभी भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। जब हमारी कैपिटल फिक्स रहेगी तो कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल में पार्टनर्स को दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक तो हमारा कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा हमारा करंट अकाउंट। वहीं जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहती है तो फ्लक्चुएटिंग में पार्टनर्स को सिर्फ बनाना पड़ता है एक अकाउंट जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ही जितनी भी हम एंट्री कैपिटल अकाउंट की करते थे वो लिख देंगे, एंड उसके साथ साथ करंट अकाउंट की जितनी भी ट्रीटमेंट्स होते थे, एंट्रीज होते थे, वो भी हम किस में लिख देंगे, हमारे कैपिटल अकाउंट में। तो इससे हमें, तो हम क्या बना सकते हैं, हमारा कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, जो भी हमारा कैपिटल के बारे में जितने भी एडजस्टमेंट है सारे कुछ इधर लिखे हुए हैं, समझ आया। इजीली हम इससे क्या कर सकते हैं, हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो भी हमारा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से रीड कर लो, लिखा क्या है। देखो क्या अपन ने यही पढ़ा है, देखो पार्टनर्स कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में हम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल एंड करंट। वहीं हमारा जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है उसमें हम क्या बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है हमारी, तो उसमें हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। जब हमारी फिक्स्ड कैपिटल रहती है तो जो पार्टनर्स है अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। वहीं जब फ्लक्चुएटिंग रहती है तो वो जो भी हमारी रहती है वो फिक्स्ड नहीं रहती है, ठीक है ना। अब इनका फॉर्मेट ध्यान से देख लो, देखो जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट है, अगर हम किसकी बात करें, जब हमारी कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड रहेगी तो उसमें फॉर्मेट कैसा होगा, तो सबसे पहले मैंने बताया भी है आपको कि हमें क्या बनाना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। कैपिटल अकाउंट में पार्टनर की जो भी कैपिटल रहेगी, है ना, वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम इधर क्या लिखेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। अगर दो पार्टनर है ए एंड बी तो उनकी अलग अलग कैपिटल, ठीक है। अगर वो अपनी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम वो लिखेंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। फिर टू कैश एंड बैंक, अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं अपनी कैपिटल को, जो मैंने आपको पहले भी बताया, तो वो, एंड उसके बाद जब हम दोनों साइड्स को बैलेंस करेंगे वो बैलेंस इधर हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ आ गया। फिर उसके बाद हमें कौन सा दूसरा अकाउंट बनाना पड़ता था, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया है ना, तो वो बैलेंस को हम कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक सेकेंड,
हाँ ठीक है, फिर हमारा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके इधर जितना अमाउंट रहेगा जो हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आएगा हम वो सारी एंट्रीज इधर लिख लेंगे, ठीक है ना। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का जो हमने डिविजिबल प्रॉफिट किया है, डिविजिबल प्रॉफिट को भी इधर हम अमाउंट लिख लेंगे, ठीक है। फिर हमारा अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस आता है तो फिर हम उसको इधर लिख लेंगे, ठीक। फिर है हमारा ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ये देखो ये जो बैलेंस है ना ये करंट अकाउंट के बैलेंस है, ये नहीं है जो इसका इसका बैलेंस आप लिखोगे, है ना। तो जो अगर करंट अकाउंट का बैलेंस रहेगा हम वो लिखेंगे, ना कि हमारा कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। फिर हमारी ड्राइंग्स देखो, जो जब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करते तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा करते थे, है ना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते थे, तो अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखना है, मतलब लिखना तो है इसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें हम उसकी ड्राइंग्स भी दिखाएंगे, है ना। तो ड्राइंग्स पार्टनर की जितनी हम वो लिखेंगे एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जितना है वो भी लिखेंगे। फिर उसके बाद पी एंड एल अकाउंट में अगर हमें लॉस हुआ है तो हम कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे, है ना। और टू बैलेंस कैरीड डाउन, जैसा हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में था ना वैसे ही, ठीक है। फिर बैलेंस कैरीड डाउन क्या करेंगे हम, टोटल करके जितना भी हमारा बैलेंस होगा वो हम इधर लिख लेंगे, अगर इस साइड का आएगा तो फिर इस साइड लिख लेंगे, समझ आया। अगर फ्लक्चुएटिंग की बात करें तो फ्लक्चुएटिंग बोथ कैपिटल एंड करंट अकाउंट एंट्रीज पास्ड ओनली इन वन अकाउंट नेम कैपिटल अकाउंट, जो भी हमारी करंट अकाउंट की और कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज होंगी दोनों की, तो हम क्या करेंगे उसको कैपिटल अकाउंट के अंदर ही डाल देंगे। ऑल एंट्रीज ऑफ करंट अकाउंट मेड इन कैपिटल अकाउंट एज इट इज, समझ आया इतना, है ना, सेम एज फिक्स्ड। आई होप समझ आ गया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन लगाएंगे तो इससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इससे पहले जल्दी से इसको जो मैंने आपको समझाया है वो लिख लीजिए, ये जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। So beautiful. समझ आया, है ना। तो अब हम लगाते हैं हमारा क्वेश्चन किसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, है ना, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये आपको याद है हमने ये सॉल्व क्वेश्चन पिछले सेशन में किए थे, आज के सेशन में हम लगाने वाले हमारा ये क्वेश्चन। तो देखो लिखा क्या है, 1 सेकेंड, हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 1,80,000। एक्स एंड वाई क्या है, पार्टनर्स है कितने, कैपिटल के 1,80,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2021 एंड द profit sharing ratio is 2:1। interest on capital is agreed 12% per annum। interest on capital कितना है हमारा 12% per annum। y is to be allowed an annual salary of rupees 6,000। 6,000 की annual salary मिल रही है किसको, y को। the profit for the year ending 31st March 2022 amounted to be 50,000, है ना। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट। इधर क्या है देखो, मैंने बोला था मैनेज कमीशन के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे इसी क्वेश्चन में। तो क्या लिखा हुआ है, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। मैनेज को क्या दे रहा है, हम कमीशन दे रहा है कितना, 10% किसका, प्रॉफिट का। प्रिपेयर पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। बट उससे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हमारा मैनेजर्स कमीशन। अब देखो जब हमने हमारा पिछला सेशन पढ़ा था उसमें मैंने जब आपको मैनेजर्स कमीशन पढ़ाया था तो मैनेजर्स कमीशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारा मैनेजर्स कमीशन रहता है वो क्या रहता है हमारा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या रहता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, देखो
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जो हमारा मैनेज कमीशन रहता है वो हमें हमारे प्रॉफिट में से देना पड़ता है। मतलब पार्टनर्स को नहीं देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, हमारा मैनेजर को देना पड़ेगा, वो भी किस में से, हमें प्रॉफिट में से। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट हम निकालते हैं P&L अकाउंट में, है ना, क्योंकि जो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट रहता है वो किसका रहता है, P&L एप्रोप्रिएशन हमारा रहता है किसका, पार्टनर्स का, है ना। तो मैनेजर हमारा पार्टनर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल एक सेकेंड, क्या करेंगे हम, जो भी हमारा P&L अकाउंट है, P&L अकाउंट में से हम क्या कर देंगे, मैनेजर्स कमीशन को ट्रीटमेंट कर देंगे। अब वो हम कैसे करेंगे, हम वो भी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका कॉलम बना देते हैं। तो ये क्या है हमारा P&L अकाउंट, क्या है P&L अकाउंट, ठीक है ना। प्रॉफिट, सॉरी, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है ना, क्रेडिट एंड डेबिट, समझ। देखो, जो मैनेज कमीशन रहता है उसको हमें किसमें, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम मैनेज कमीशन के ट्रीटमेंट की बात करेंगे, उसको हम कैलकुलेट करते कैसे हैं, तो एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो, मैनेज कमीशन का ट्रीटमेंट क्या होता है, मैनेज कमीशन हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये नॉट इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका मतलब हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसको नहीं लिखते हैं, सबसे पहला पॉइंट। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा मैनेजर्स कमीशन हमेशा किस में आता है, P&L अकाउंट के डेबिट साइड, P&L अकाउंट, इन P&L अकाउंट डेबिट साइड, इसको ध्यान से आप लिख लेना। कहाँ आता है हमारा, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, क्यों, क्योंकि जो हमारा, जो भी हमारी, आपको याद है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में जो भी हमारी इनकम्स रहती हैं वो किस साइड आती हैं, क्रेडिट साइड आते हैं। वहीं जो हमारी एक्सपेंसेस रहते हैं वो किस साइड आते हैं, डेबिट साइड। मैनेजर को हमें कमीशन देना है, मैनेजर को जब हमें कमीशन देना है तो वो किस साइड आता है, मैनेजर का कमीशन होता है हमारा खर्चा, तो हमारा आएगा डेबिट साइड, ठीक है ना। तो इधर क्या करके आएगा हमारा मैनेजर्स कमीशन, है ना, मैनेज कमीशन हमारा हमें डेबिट साइड आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो देखो, मैनेज कमीशन होता है हमारा दो तरीके से होता है हमारा कमीशन, एक तो हमारा बिफोर चार्जिंग एंड दूसरा हमारा आफ्टर चार्जिंग। जब हमारा बिफोर चार्जिंग रहता है तो हम नॉर्मली उसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे, जैसे मान लो हमारा 2200 क्या है, कमीशन है, मतलब प्रॉफिट है, ठीक है, इसका हमें कितना देना है, 10% देना है। तो हम बिफोर चार्जिंग में सिंपली जैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा कमीशन कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा, है ना। बट अगर हमें आफ्टर चार्जिंग करना है तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमारा ये 2200 इंटू 10, और जितना हमारा रेट रहता है उसको भी हम कितने में, 100 में प्लस कर देते हैं, तो हमारा ये कैसे आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 11 में 11 टू द 22, तो ये क्या आ गया हमारा, 200 आ गया, ठीक है। तो हम इसको किससे करते हैं, आफ्टर चार्जिंग से। तो ये मैनेज कमीशन कैलकुलेट करते वक्त हमेशा याद रखना है, जो हमारा मैनेज कमीशन होता है दो मेथड से कैलकुलेट होता है, एक तो हमारा बिफोर चार्जिंग एंड दूसरा हमारा आफ्टर चार्जिंग। क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा जो मैनेज को कमीशन है वो आफ्टर चार्जिंग दिया जा रहा है या फिर बिफोर चार्जिंग दिया जा रहा है, समझ आया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लो, फिर हम हमारा क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज भले ही याद रखना, लिखते जाओ और सुनते जाओ। जो हमारा आफ्टर दिवाली है, दिवाली के बाद हमारा क्या होने वाला है, इकोनॉमिक्स का सेशन भी स्टार्ट होने वाला है। जैसा मैंने आपसे बोला था कि आफ्टर 1 और 2 वीक आपको क्या मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का सेशन भी शेड्यूल मिल जाएगा। थोड़ा हम, मैंने क्या बोला था, हम धीरे धीरे क्या करेंगे, सेशन को बड़ा करते जाएंगे और टाइम गैप भी क्या करते हैं, टाइम लिमिट भी बढ़ाते जाएंगे, है ना। तो आफ्टर दिवाली, देखो दिवाली में सबको काम भी रहता है हर किसी को, है ना, तो थोड़ा फ्री नहीं हो पाता है, इसलिए अब हम दिवाली के बाद क्या कर रहे हैं, दिवाली के बाद अकाउंट्स भी चलेंगे और साथ साथ हम इकोनॉमिक्स का भी, अकाउंट्स का इकोनॉमिक्स का हम जो बैच रहेगा वो एक एक जो 12th का बैच रहेगा, दो बैच चलेंगे 12th के लाइव, कौन कौन सा, एक तो अकाउंट्स का एंड हमारा इकोनॉमिक्स का। तो अकाउंट्स, चाहे अकाउंट्स का या फिर इकोनॉमिक्स का एक बैच हम रखेंगे सुबह 8 बजे या फिर 8:30, अप्रोक्सीमेट इतना ही रहेगा, ऑलमोस्ट 8 या 8:30, ठीक है ना। तो एक बैच 12th का सुबह रहेगा और एक बैच क्या रहेगा आपका, रात को रहेगा, ठीक है ना।
तो मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि ये चीज दिवाली के बाद क्या होने वाली है, शेड्यूल होने वाली है, ठीक है। तो मैंने सोचा आपको बता दूं, तो इकोनॉमिक्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं। और एक चीज याद रखना, जो भी लोग वीडियो ये हमारे लाइव सेशन के बाद देख रहे हैं या फिर थोड़ा 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद, जब भी देख रहे हैं ये वीडियो, अगर आप लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो जैसे आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मैंडेटरी है, कंपलसरी है ना। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं है तो आप मांग भी सकते हो, या फिर आपकी जो बुक्स होंगी, एक जो पर्टिकुलर आपकी बुक है, जो आपके पब्लिशर चलता है आपके स्कूल में, वो बुक से भी आप क्वेश्चन लगा सकते हो, इजीली आपको सॉल्यूशन आंसर्स आ जाएंगे, है ना। तो अगर आप जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो आपको डिफिकल्टी होगी इस चीज को समझने में। तो इससे अच्छा यही रहेगा, साथ साथ टॉपिक के, जैसे मैं आपको टॉपिक पढ़ रहा हूँ, तो इसके बाद आप क्या करो, क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लो, तो आपके लिए भी ये इजी हो जाएगा, है ना। तो अब देखो हम लगाते हैं हमारा क्वेश्चन, इतना तो आपका लिख ही गया होगा, है ना। तो देखो हमें मैनेजर्स कमीशन हमारा कितना दिया गया है, हमारा मैनेजर्स कमीशन है 10% ऑफ द प्रॉफिट। अब हमारा प्रॉफिट कितना है, देखो एक बार इसको रफ कर दे, अब हमारा प्रॉफिट है 50,000। 50,000 है ना। देखो अगर दिख गया होगा आपको तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं दिखा होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू 50,000। अब देखा 50,000, तो क्या है, मैं 50,000 नेट प्रॉफिट का 50,000 का 10% निकालना है। तो अब इधर बताओ कहीं हमें बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग लिखा है क्या। जब भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो हम उसको किससे निकालेंगे, हमारा बिफोर चार्जिंग से, है ना। तो हमारा मैनेजर्स कमीशन हम कैसे निकालेंगे, 50,000 हमारा नेट प्रॉफिट है इंटू 10%, तो कितना आ जाएगा हमारा, इधर 0, तो कितना आ गया हमारा 5,000। 50,000 का 10% कितना होता है हमारा 5,000, तो हमारा मैनेज कमीशन कितना हो गया 5,000। एंड हमारा नेट प्रॉफिट कितना था, तो इधर हम कैसे लिख देंगे, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना था, बाय नेट प्रॉफिट हमारा था 50,000। तो 50,000 में से हमने अपना 50,000, ठीक है, तो इसमें से 5,000 हमने क्या दे दिया, कमीशन। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा, उसको हम कैसे पता लगाएंगे, जो हमारा इसका टोटल करेंगे एंड हमारा डेबिट साइड का टोटल करेंगे। तो हमारा जब हम डेबिट साइड में से माइनस करेंगे तो इधर बैलेंस कितने का कमी पड़ रही है, इधर हमारे 45,000 का। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इतना तो हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा है, बन इतना तो हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पढ़ा ही कि हमें बैलेंस कैसे करना है। 11th क्लास में बैलेंस शीट जब आप कर रहे हो तो तब भी आपने पढ़ा था, है ना। तो ये 50,000 आपका ये हो गया है, एंड आपका 45,000 इधर क्या है, 5,000 ऊपर है, और 45,000 अगर हम इधर लिख देंगे तो बैलेंस कितना आ जाएगा हमारा 45,000, एंड इसका टोटल हो जाएगा 50,000, ठीक है। तो ये 45,000 क्या होगा हमारा, 45,000 होगा हमारा नेट प्रॉफिट, जिसको हम क्या करेंगे, कैरी डाउन कर लेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है ना। तो अब समझ आ गया। देखो मैनेज कमीशन का ट्रीटमेंट, अब मुझे नहीं लगता अब आपको कोई भी डिफिकल्टी है, मैनेज कमीशन के सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था आपका मैनेजर्स कमीशन का। समझ आया मैनेजर्स कमीशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैनेजर कमीशन हमें हमारा क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहता है, ठीक है। तो इसको हमेशा हमें प्रॉफिट में से ही माइनस करना पड़ता है, ये हमें पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखना पड़ता है। क्या एक बार फिर से अच्छे से हम रिवाइज कर लेते हैं कि मैनेजर्स कमीशन होता क्या है। तो देखो मैनेजर्स कमीशन हमारा क्या, एक सेकंड, मैनेजर्स कमीशन हमारा क्या रहता है, मैनेजर्स कमीशन रहता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है ना। तो इसको हम सबसे पहले तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन में सिर्फ हमारे पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज आती है, ठीक है ना। फिर जो हमारा दूसरा पॉइंट है मैनेजर्स कमीशन का, हम करते क्या है, मैनेजर्स कमीशन को हम लिखते हैं हमारा पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो भी किस साइड, डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है हमारा कि जो भी हमारी इनकम होगी, इनकम हम लिखते हैं हमारे क्रेडिट साइड, एंड जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम कहा लिखते हैं हमारा डेबिट साइड, ठीक है ना। तो इतना समझ आ गया। एंड हमारा जो मैनेज कमीशन है वो हमारे दो मेथड से कैलकुलेट होता है, एक तो बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। अगर हमारा मैनेज कमीशन हम प्रोवाइड कर रहे होंगे बिफोर चार्जिंग, तो हम करेंगे जो हमारा इजीली हम इंटरेस्ट करते थे, जैसे मान लो हमारा रेट है 10%, ठीक है ना, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 कर देते थे। वही अगर हम आफ्टर चार्जिंग कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर चार्जिंग में जो हमारा रेट है वो हम डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट कर देंगे, इसका मतलब क्या हो गया 10 डिवाइडेड बाय 110, ठीक है ना। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं हमारा मैनेजर्स कमीशन, ठीक। तो इधर हम इतना समझ आ गया। फिर अब देखो अब हम हमारा कैलकुलेट करते हैं हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे जो हमने हमारे पिछले सेशन में भी बनाया था और हम इधर फिर से बनाने वाले हैं। मैंने आपको पिछले सेशन में स्टेप्स भी लिखवाए थे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सॉल्व कैसे किया जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है
है ना। तो वो स्टेप्स भी आप खोल के रख सकते हो, या फिर जो नोट्स में मैंने आपको चार्ट प्रोवाइड किया है वो आप चार्ट भी खोल कर रख सकते हो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। इसलिए मैंने आपको बोला था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको आसानी हो जाती क्या क्वेश्चन को समझने में भी, और आपको एंट्रीज भी क्या हो जाती है, लर्न हो जाती है, आप इजीली उसको सॉल्व कर लेते कि कौन सी एंट्री हमें पहले करना है। बट चलो, अभी भी देर नहीं हुई है, देर कभी होती भी नहीं है वैसे भी। देखो 2 मंथ्स है, इजीली अच्छे से पढ़ाई कर लो तो आपका क्या होगा, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे आप, है ना। क्योंकि मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो फिर वही है, मेहमानों के सामने जब भी मेहमान आपसे पूछेंगे तो आप क्या कहोगे, मुझे याद नहीं है, रिजल्ट यही निकलेगा और कुछ भी नहीं निकलेगा, है ना। फिर आपको रियलाइज होगा बाद में कि काश पढ़ लेते, लेकिन काश हमेशा काश ही रह जाता है। और क्योंकि ये कहावत है, कल इंसान का कभी भी नहीं आता है ना। अब कुछ के एक्सपीरियंस में पढ़ने तो बैठते हैं बट पढ़ाई कभी भी स्टार्ट नहीं होती है, क्यों, क्योंकि कल किसी का आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टेप में क्या लिखवाया था, फर्स्ट स्टेप में कि हमें क्या लिखना पड़ता है, हमारा बाय नेट प्रॉफिट या फिर बाय P&L अकाउंट, यही लिखना पड़ता है। तो बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। देखो अब हमारा नेट प्रॉफिट जो हमने P&L अकाउंट में निकाला था वो कितना था हमारा, 45,000 था ना। अब जिसको ये 45,000 कैसे समझ आए, अगर समझ नहीं आए तो एक बार और सुन लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट जो हमारा नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था वो कितना था हमारा, 50,000 गिवन था ना, 50,000। बट हमने क्या किया था, उसमें से माइनस कमीशन भी प्रोवाइड किया, तो 5,000 का माइनस कमीशन हो रहा था, तो वो हमने क्या कर दिया था, माइनस कमीशन उसमें से माइनस कर दिया था, ठीक है। तो हमारा कितना बचा था नेट प्रॉफिट, हमारा बचा था 45,000, ठीक है। तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमें पार्टनर को प्रोवाइड करना पड़ता है तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, तो ठीक है। सबसे पहले हम जब पार्टनर को प्रोवाइड करेंगे तो क्या प्रोवाइड करेंगे, हमें क्या प्रोवाइड करना है, सबसे पहले हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इधर हम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर कौन कौन है हमारा, एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई हम इधर लिखेंगे। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक की कैपिटल है 1 लाख एंड एक की कैपिटल है 80,000, तो अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, 1 लाख इंटू, हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट है हमारा 12%, ठीक है। तो 1 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 20 से 20 कैंसिल, 12,000, तो ये कितना आ गया हमारा 12,000, सब एक का आ गया हमारा 12,000 एंड एक का कितना है हमारा 80,000, एक सेकंड, हाँ 80,000। तो एक की कैपिटल कितनी है 80,000, तो 80,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, तो 20 से 12 एट जा 12 एट जा 96, तो 9600, ठीक है। तो एक की कितनी आ गई हमारी 9600, तो इधर हम क्या, एक्स की हमारी हो गई 12,000 एंड वाई की हमारी कितनी हो गई 9,600, 12 8 जा 96, हाँ 9,600, ठीक है। जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12,000 प्लस 9,000 हमारा हो गया 21,600, ये हो गया हमारा 21,600, ठीक है ना। ये क्या हो गई हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है हमारा y is to be allowed an annual salary of 6,000। y को हमें क्या प्रोवाइड करनी है, एनुअल सैलरी प्रोवाइड करनी है, कितने की 6,000 की। तो टू सैलरी टू y को हमें क्या प्रोवाइड करनी है, सैलरी। तो कितनी है हमारी 9,000 है ना, 9,000 या 6,000, 6,000, y की सैलरी है 6,000, ठीक है। और कुछ गिवन है क्या हमें क्वेश्चन, माइनस कमीशन का हमने ट्रीटमेंट कर ही दिया था, द प्रॉफिट 50,000, ठीक है। देखो और कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमारा क्या स्टेप रहता है अगला, कि हमें दोनों साइड का थोड़ा स्पेस छोड़ के हमें दोनों साइड का क्या करना पड़ता है, टोटल करना पड़ता है ना, दोनों साइड का टोटल। तो इसका टोटल तो हमारा ज्यादा यही होगा 45,000, तो इधर भी हम कितना लिख लेंगे 45,000 एंड कितना कम रह गया हमारा 27,600, तो इधर 27,400, 28,000, तो इधर हमारा बचा 17,400, कितना बचा हमारा 17,400, तो टू, सॉरी हाँ, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो अब क्वेश्चन में हमें ये तो बता नहीं है कि, बताया नहीं कि हमारी कैपिटल फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग। अगर हमें ये मेंशन नहीं रहता है तो हम क्या करेंगे, हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से हमारा एक कैपिटल अकाउंट ही बना देंगे,
समझ आया? जब हम क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, हमारा सिर्फ एक अकाउंट बना लेंगे, कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम सारी कैपिटल और करंट अकाउंट की डिटेल सब शो कर देंगे, है ना। तो इधर हम क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हमारा फिक्स्ड होता है तो हम कैपिटल और करंट अकाउंट लिखते हैं, है ना। तो इधर हमारा क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई 17,400 है हमारा बैलेंस। तो इसको हमें कितने रेशियो में, 2:1 में करना है। तो 17,400 इंटू 2/3। अब ये 2/3 कैसे आया, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि हम ये जो रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो कैसे होगा, 5 15, 3 8 24 into 5,800, 5,800 इंटू 2, तो हो गया हमारा 11,600। कितना है हमारा, 11,600, ठीक है। और अगर हम इसका निकालें तो 17,400 इंटू 1/3, तो इधर आ गया हमारा 5,800। हाँ, कितना आ गया हमारा, 5,800, ठीक है ना। अगर अब हम इसका टोटल करें तो यही आ रहा है क्या, हाँ कितना आ रहा हमारा, 17,400। ये क्या आ गया हमारा, टोटल आ गया। एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसको बड़े ध्यान से कैलकुलेशन को एक बार चेक आप भी कर लेना, मैंने तो चेक कर ही दिया है, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, ये तो आपको समझ आ ही गया है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, है ना। अब हमें बनाना है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो जिसके लिए मेन वीडियो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसके लिए आज हमने लाइव सेशन ज्वाइन किया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो इसको हम इधर ही बना लेते हैं। पार्टनर कौन कौन है, दो पार्टनर, एक तो हमारा एक्स एंड एक वाई। क्या हो रहा है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है ना, तो एडजस्ट कर लेना आप लोग, ठीक। तो डेबिट इधर क्रेडिट हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर पर्टिकुलर, इधर हमारा एक्स वाई, इधर पर्टिकुलर पर्टिकुलर्स, एंड इधर हमारा एक्स एंड वाई। तो देखो सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है, हमारा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब बैलेंस ब्रॉड डाउन में हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारे पार्टनर्स की कैपिटल है। एक पार्टनर की एक्स की कितनी है, 1 लाख, एंड एक की कितनी है, 80,000, यही है ना, 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या रहता है, जो भी हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा है, सॉरी, जो भी हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा है वो हम सारा किधर लिख देंगे, इधर। तो देखो सबसे पहले हमने प्रोवाइड क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो एक और ट्रिक बताऊं, जो भी आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड रहेगा वो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा, है ना। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इधर क्या हो जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इधर मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो एक्स का कितना है, 12,000, एंड हमारा वाई का कितना है, 9,600, ठीक है ना। फिर हमारा
क्या है, बाय सैलरी। तो हम पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करें तो बाय क्या आ जाएगा, बाय सैलरी। कितना है पार्टनर की, किसको मिल रही है, सैलरी मिल रही है हमारी बाय को। तो इधर हमारी बाय सैलरी करके कितनी आ जाएगी, 6000। ठीक है ना। फिर हमारा क्या है, पार्टनर्स कैपिटल में हमने डिविजिबल प्रॉफिट किया था, तो बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके कितना है हमारा, एक का है 11,600 एंड एक का है हमारा 5,800। तो 11,600 एंड दूसरा है हमारा 5,800। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारा ये इस साइड का पूरा हो गया, इस साइड कुछ है क्या, हमारा नेट प्रॉफिट को छोड़ देते हैं। और अगर हमारी इधर ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती तो क्या करते हैं, इधर हम टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके जो हमारे इंटरेस्ट रहता हम वो लिख देते है ना। वहीं अगर हमारी ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स को भी हम किधर लिख देते, इधर लिख देते, बट हमारा कुछ है नहीं आगे डिटेल, तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल करके इसको बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस कैसे करते हैं हमारा, ऑब्वियस सी बात है, इस साइड का टोटल ज्यादा होगा हमारा। ठीक है, तो इस साइड का टोटल कितना है हमारा, 1,12,000, 1,12,000, 1,23,400। इसका कितना हो जाएगा हमारा, 1,23,000, सॉरी 600, 1,23,600 यही होगा हमारा, है ना। और इस साइड का 80,000, 80,000, 86,000, 86,000 एंड हमारा 86,000, 1,01,800, 1,01,800 और 1,02,000, 1,02,000, 1,02,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1,04,400, 1,04,400, सॉरी 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 सॉरी, 1,400, इसका यही आ रहा है क्या, 1,04,400, 1,01,400। एक सेकंड, इसको हम अगर टोटल कर लें तो 80,000, 80,000, 86,000, 86,000, 89,000, 86,000 प्लस 4, 90,000, 95,000, 95,000, 1 लाख, हाँ 1,01,400, इधर सॉरी 1,04,000 नहीं, 1,01,400। ठीक है, 1,01,400 आ रहा है ना। तो इधर क्या आ जाएगा हमारा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन करके 1,23,600 एंड इधर हमारा 1,01,400। ठीक है, इसको ये हो गया हमारा बैलेंस, क्योंकि इधर कुछ है नहीं तो हमारा पूरा टोटल अमाउंट बैलेंस करके ही आएगा, है ना। तो अब देखो, ये जो हमारा बैलेंस है इसका मतलब ये इतना अमाउंट किसको मिल रहा है, हमारे पार्टनर को इतना मिल रहा है, और एक्स को इतना मिल रहा है, वाई को इतना मिल रहा है। ठीक है ना, समझ आया क्या है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है। मैनेजर्स कमीशन अकाउंट आपको समझ आ गया कि मैनेजर्स कमीशन अकाउंट को हम कैसे ट्रीट करते हैं। आई होप सब कुछ आपको समझ इजीली आ चुका है ना। तो आपको पता ही है अब मैं क्या बोलने वाला हूँ, कि आपका जो भी डाउट हो, है ना, अगर आप चाहे लाइव सेशन ज्वाइन किए हुए हो, चाहे आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, कोई भी एक पर्टिकुलर बंदा है जो वीडियो देख रहा है हमारा लाइव सेशन के बाद, तो कोई भी डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप पूछ सकते हो, है ना। कुछ क्वेश्चन, और कुछ स्टूडेंट्स तो डाउट को पूछते भी हैं, एंड उसके साथ साथ अगर मैं क्वेश्चन कभी भूल जाता हूँ भेजना तो वो क्वेश्चंस के लिए भी बोल देते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपको बनना है, क्योंकि वो भी पैसे दे रहे हैं, इसका मतलब वो भी पैसे दे रहे हैं इन द सेंस वो भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, है ना। तो इसलिए डाउट्स को सॉल्व भी कीजिए, अगर क्वेश्चंस और चाहिए आपको तो क्वेश्चन की डिमांड कीजिए, कुछ भी है अगर पढ़ाई से रिलेटेड तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हो, है ना। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको ग्रुप की लिंक दी हुई है, जो हमारे नोट्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, हमारे इंस्टाग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड है, टेलीग्राम चैनल की, फेसबुक चैनल की सारी लिंक आपको प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन में है है ना। तो जब आपको इतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं तो उसको भी आप क्या करिए, ग्रैब कर लीजिए, ये अपॉर्चुनिटीज हर किसी के पास नहीं होती है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो हमारा टॉपिक है, देखो जो हमारा कल है, कल हम हमारा लोन का एक क्वेश्चन लगाने वाले हैं, क्यों, क्योंकि हमारा पार्टनर्स कैपिटल इधर हमने पढ़ लिया, जब हम लोन पढ़ेंगे तो हम वहाँ लोन का क्वेश्चन लगाएंगे, है ना। लोन का लगाएंगे, उसमें भी हम पार्टनर्स कैपिटल पढ़ेंगे, तो इधर आपके 2 क्वेश्चन पार्टनर्स कैपिटल के लग जाएंगे, और लोन से रिलेटेड टॉपिक भी हम पढ़ लेंगे।
होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा पास्ट एडजस्टमेंट एंड इसके बाद साथ साथ हमारा चैप्टर खत्म। तो ध्यान रखना, कल मिलते हैं हम हमारा इसी टाइम पर, है ना। सो आज के लिए बस इतना ही। काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर upcoming videos, and also join our WhatsApp group and Instagram and Facebook channel. So myself Sarad Sahu and I am signing off today's video. So kindly stay tuned, study well, bye bye, bye all of you.